बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 7 इफेक्ट्स ऑफ कन्वर्जन ऑन इन्वेस्टमेंट्स। यानी अब सूदी बैंक इस्लामी बैंक में बदल रहा है और बदल चुका है, और इस दौरान उसके बदलने के दौरान या बदलने के बाद अब इस बदलाव का उसकी पहले वाली सरमायाकारी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। यानी जब सूदी बैंक था और उस वक्त उसने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी, अब वो इस्लामिक बैंक बन गया, तो पिछली सूदी इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या हुक्म होगा, इस कन्वर्जन के क्या असरात मुरतब होंगे उस पर। all interest based investment and instruments must cease to be used and must be replaced by permissible investment instruments such as mudarba, all Sharia nominate partnerships, diminishing musharaka, sharecropping partnership, or financing by way of deferred sales, muraba, salam, istisna, opening ijara, operating ijara muntahi bit-tamlik, or other permissible financing and investment instruments. अच्छा, इस बारे में कहते हैं कि सबसे पहला काम तो ये है कि जितनी भी सूदी इंटरेस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे के सारे मस्ट सीज टू बी यूज्ड। अब उनका इस्तेमाल खत्म हो जाना चाहिए, रोक देना चाहिए, सीज कर दें। इंटरेस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? सूदी बैंक के सेविंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसी तरह सूदी बैंक के और जी इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर आप रखवाएंगे तो आपको मुनाफा मिलेगा। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स उनके खत्म, उनकी प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो सूदी हैं। एंड मस्ट बी रिप्लेस्ड, अब उन सूदी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को आपने रिप्लेस करना है बाय परमिसिबल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपने इस्लामी जो शरिया के मुताबिक जायज हों, शरिया के मुताबिक हों, शरी उसूलों के मुताबिक काम करते हों इंस्ट्रूमेंट्स, आपने उनके जरिए रिप्लेस करना है। यानी अब आपने सेविंग अकाउंट इस्लामी खोलना है, सूदी बुनियादों पे नहीं खुलेगा, क्योंकि सूदी बैंक का जो सेविंग अकाउंट है वो लोन पे खुलता था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट लोन पे खुलता था। यानी जो डिपॉजिटर होता था वो लेंडर, क्रेडिटर और सूदी बैंक बारोअर, और बारोअर सूदी बैंक उस सेविंग डिपॉजिट के ऊपर, लोन के ऊपर प्रॉफिट देता था, और चूंकि लोन पे प्रॉफिट होता था इस वजह से वो सूद होता था, तो इसीलिए उसको सूदी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जबकि इस्लामिक बैंक के जो सेविंग अकाउंट है और इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो मुदारबा की बुनियाद पे खोला जाता है, और मुदारबा इस्लाम के अंदर जायज़ है और ये प्रॉफिट मुदारबा की बुनियाद पे होगा। तो इस वजह से अब सेविंग अकाउंट इस्लामिक अकाउंट फाइनेंस का होगा, और इस्लामिक बैंकों का सेविंग अकाउंट मुदारबा की बुनियाद पे खोला जाता है, जिस तरह के सच एज मुदारबा। ये तो है अकाउंट्स की बुनियाद पर। या ऑल शरिया नॉमिनेट पार्टनरशिप्स, या इस्लामिक बैंक के अंदर मुशारका के भी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। इसी तरह डिमिनिशिंग मुशारका, शेयर क्रॉपिंग पार्टनरशिप, यानी कि ये एग्रीकल्चर साइड के ऊपर आ जाती है। एग्रीकल्चर साइड के ऊपर 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं इस्लामिक फाइनेंस के पास इस्लाम के अंदर। एक है एग्रीकल्चर जिसे आप मुजारत कहते हैं, एक है प्लांटिंग जिसे हम इसे कहते हैं मुगारसत, मीम गैन अलिफ रा सीन और ते, मुगारसत कहते हैं पौधा लगाना, दरख्त लगाने का। और इरिगेशन पार्टनरशिप, इसे हम कहते हैं मुसाकात, यानी कि मुसाकात ये सिकाया से निकला हुआ है, सीन काफ 2 नुकत और या, इसका मतलब ये होता है कि पानी पिलाना। तो इरिगेशन नहरी निज़ाम जो होता है, इनके जरिए ये सारे की सारी तीनों प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर की बुनियाद में हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो शरिया के मुताबिकत रखने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अब इस्लामिक बैंक बन गया है, सूदी बैंक नहीं रहा, लिहाजा अब उसको सूदी इंस्ट्रूमेंट छोड़कर इस्लामी इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ आना होगा। और फाइनेंसिंग बाय वे ऑफ डेफर्ड सेल, अब इस्लामिक बैंक ये भी कह सकता है कि बै मुअज्जल के जरिए, डेफर्ड सेल के जरिए, जिस तरह मुराबाहा है, आप चीज आज ले लें और पैसे आप बाद में दे दें, इंस्टॉलमेंट में पे कर दें, इसको हम कहते हैं बै मुअज्जल, डेफर्ड सेल। सलम, पैसे आज दे दें, इस्लामिक बैंक अगर बै सलम पे कोई खरीदारी करता है तो फुल एडवांस पेमेंट कर देगा और चीज की जो है वो हवाल की बाद में होगी। इस्तिस्ना हम कहते हैं कि भी ऑर्डर, मैन्युफैक्चरिंग, इसी तरह ऑपरेटिंग इजारा मुंतही बित-तमलीक, सारी वो चीजें हैं जो डेफर्ड मोड्स के ऊपर आती हैं। और अदर परमिसिबल फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, इसके अलावा भी इस्तिजरार है और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इस्लामिक फाइनेंस के अंदर यूज होते हैं और जायज़ हैं और शरीयत के मुताबिक हैं। यानी यहाँ कहने का मतलब इस पूरी क्लॉज में ये है कि सूदी बैंक अब सूदी नहीं रहा, इस्लामी में तब्दील हो चुका है, तो उसके पुराने जो सूदी इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको मुकम्मल तौर पर रोक ले, अब उसकी बजाय वो इस्लामी
उसूलों के ऊपर आ जाए। 7/2 all possible efforts must be exerted to terminate all interest based loans, यानी तमाम मुमकिन इक़दामात और कोशिशें पूरी की जाएं ताकि हम उस सूदी बुनियाद वाले जो कर्जे हैं उनको खत्म कर दिया जाए। That the bank has made before the decision to convert, यानी कि सूदी बैंक के इस्लामी बैंक में कन्वर्ट होने से पहले जितने भी बैंक ने सूदी कर्जे वगैरह बनाए हुए थे उन सबको खत्म करना है अब। Whether such loans are medium term, खा वो दरमियानी मुद्दत के थे या लॉन्ग टर्म फैसिलिटी के थे, उन सबको खत्म करना है। Followed by converting the principal amount to financing instruments in accordance with the rules and the principles of Sharia। अब करना क्या है कि भाई अब आपने लॉन्ग टर्म में या कुछ भी हो, अब उन साफ ज़ाहिर कर्जों के मुआहदे बड़े लंबे लॉन्ग टर्म के लंबे मुद्दत के होते हैं, सूद को भी ख़त्म करना है। तो कहते हैं नाजायज़ कॉन्ट्रैक्ट जो आपने पीछे कर चुके हैं उन नाजायज़ कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म करके उन नाजायज़ को जायज़ कॉन्ट्रैक्ट्स में तब्दील करें, बदलें। यानी अगर पहले आपने लोन की बुनियाद पर किसी को सूद देना था तो कॉन्ट्रैक्ट को बदल कर मुशारका की बुनियाद पे प्रॉफिट की बात कर लें, मुदारबा की बुनियाद पे कर लें या कोई सेल की बुनियाद पे कर लें। अब उसको बदल लें ताकि आइंदा के लिए भी बुनियाद पड़ जाए कि नेक्स्ट टाइम हम सूद के ऊपर बुनियाद काम नहीं करेंगे बल्कि हम जायज़ कामों इस्लाम के जो मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हम उनके अंदर डील करेंगे। ये इसलिए किया जाता है। If the bank is unable to terminate some of these loans, then the bank must dispose of the interest earned in the manner explained in item 10/2। आगे चल के बताएगा। वो कहता है कि अगर इस्लामी बैंक के लिए किसी सूदी कर्जे के सूद से जान छुड़ाना मुमकिन नहीं है तो फिर उस सूद को इस्तेमाल में इस्लामी बैंक नहीं लाएगा। उस सूद का इस्लामिक बैंक ने क्या करना है वो आगे चल के क्लास नंबर 10/2 के अंदर बताएगा। Treatment of the bank's non-permissible existing receivables before the decision to convert। अच्छा, अब यहाँ पर वो ये बताना चाह रहा है कि बैंक साफ ज़ाहिर सूदी से इस्लामी में कन्वर्ट हो रहा है या हो चुका है, तो अब उसके जो मौजूदा नाजायज रिसीवेबल्स हैं, वसूलियां हैं, अब हाँ वो जुए की मद में थी, शराब की मद के या किसी भी नाजायज कारोबार की मद में कुछ वसूलियां उसको होनी है, तो उन वसूलियों का क्या करना होगा, क्योंकि वो वसूलियां उनकी इस कन्वर्ट होने से पहले के फैसले से पहले से उन वजूद में आई थी, तो उनके साथ हमने क्या करना है। Non-permissible assets of the bank originated or acquired before the decision to convert, यानी कि वो नाजायज असासे जो बैंक ने इस्लामी में बदलने से पहले हासिल किए थे या पैदा किए थे, अब उसका स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल पीरियड इन विच द बैंक डिसाइड्स टू कन्वर्ट द फॉलोइंग मस्ट बी डन। अब वो कहते हैं कि हम फैसला किस तारीख से शुरू करेंगे, जिस दिन इस्लामी बैंक उस बैंक ने इस्लामी बैंक में कन्वर्ट होने का फैसला लिया है उस कन्वर्जन की तारीख से शुरू करते हुए अब क्या फैसले करने हैं। यानी कि पहला दिन वही शुमार होगा जिस दिन उसने इस्लामी बनने का तहैया किया है और प्रैक्टिकल काम शुरू किया है। If a conventional bank is acquired with the intention to convert it to an Islamic bank, अगर सूदी बैंक जो है वो अपने आप को नियत रखता है कि वो इस्लामी बैंक में कन्वर्ट होना चाह रहा है, the new owners are not obliged to dispose of interest। तो अब यहाँ पर बात यह है कि भी बैंक एक तो यह है कि भी मालिक वही रहें और वो अपनी सूदी बैंकारी को इस्लामी बैंकारी में तब्दील करें, लेकिन यहाँ क्या बना रहे हैं, यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि सूदी बैंक को खरीद लिया है नए मालिक ने, अब नया मालिक उस सूदी बैंकिंग सिस्टम को कन्वर्ट कर रहा है इस्लामी बैंक में। तो जो नया मालिक आया है, कोई भी चीज उसके लिए अब पुराने सूद नहीं है, उसके लिए नहीं है, क्योंकि उसने किसी से खरीदा है और उसको एसेट उसी तरह मिला है। लिहाजा उसका कहना है, यहाँ पर शरिया स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि जो नया ओनर है उसको नहीं कहा जाएगा कि जो सूदी अदायगियां हैं वो उन सूदी अदायगियों से जान छुड़ाए। एंड impermissible earnings that have been earned before such acquisition, चूंकि ये मुआहदे पहले से हुए थे, इस वजह से इस नए मालिक के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं बनता, लिहाजा उसका वो एसेट है वो उसको रख सकता है, उसको जान छुड़ाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मिल्कियत बदलने से हुक्म बदल जाता है, वो हराम पहले वालों के लिए था जिन्होंने मुआहदे किए थे, इसने तो मुआहदा नहीं किया, इसने तो वो इदारा खरीदा है। अच्छा, लेकिन यही ऑर्डर बदल जाता है इफ अ कन्वेंशनल बैंक इज कन्वर्टेड बाय इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, यानी कि अगर मौजूदा मालिकान
उन्होंने सूदी बैंक को इस्लामी बैंक में तब्दील करना है और पुराने मुआहदे उन्हीं के थे और उन्हीं के पुराने मुआहदों की वजह से, सूदी मुआहदों की वजह से कोई सूद वगैरह उनको मिल रहा है, तो अब वो क्या करेंगे? तो कहते हैं देन द process of disposing of interest and impermissible earnings should be considered as commencing at the beginning of the financial period in which the conversion start to the effect. हाँ, वो ये कहता है कि भी ऐसे मालिकान को फिर उन सूदी असासाजात से, उन सूदी अर्निंग से फायदा हासिल करने की इजाजत नहीं होगी। उन पर लाजिम होगा कि जिस दिन से उन्होंने इसको इस्लामी बनाने का अहद किया है, तहैया किया है, उस तारीख से लेकर अब तक की तारीख तक जो सूदी अर्निंग्स होगी उससे वो जान छुड़ाएं और उसको किसी तरह डिस्पोज ऑफ करें, उससे वो इस्तेफादा नहीं कर सकते। ये देख लें, यानी जो एग्जिस्टिंग मालिकान हैं उनके लिए इजाजत नहीं है, जो नया मालिक होगा उनके लिए इजाजत होगी। वजह क्या है? वजह यही है कि ये सूदी मुआहदे इनके अपने थे और यही बेनिफिट लेने वाले थे, लेकिन जो नया ओनर आया है तो उसने मुआहदे किए ही नहीं थे, वो मुआहदे पिछलों के थे, लिहाजा उसको नया इदारा मिला है, तो नया इदारा उसके लिए नई ओनरशिप आई है, लिहाजा इसको नए मालिक को नहीं कहा जाएगा। तो ये है बुनियादी तौर पर एक रैशनल जिसकी वजह से ये फर्क रखा गया है। However, for any impermissible earning that have been distributed prior to the conversion, हाँ, जहां तक for any impermissible earning, नाजायज जो अर्निंग है और जो कि that have been distributed prior to the conversion, जो कि इस्लामी बैंक में बदलने से पहले तकसीम की गई थी शेयर होल्डर्स के अंदर, तो इट इज नेसेसरी ऑन एथिकल ग्राउंड, यानी अखलाकी बुनियादों पर उनके लिए जरूरी है फॉर द शेयर होल्डर्स एंड डिपॉजिटर्स टू होम दीज अर्निंग्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिस्पोज ऑफ देम पर्सनली, यानी उनको हम अखलाकी तौर पर ये कहेंगे कि अगरचे जब आपको ये सूद मिला था उस वक्त इन्होंने सूदी बैंक से इस्लामी बैंक करने का तहैया या कन्वर्जन की नीयत नहीं की थी और वो पहले आपको मिला था और उसके बाद उन्होंने इस्लामी बनने का इरादा किया है, लेकिन चूंकि वो सूद की रकम थी और आपके अकाउंट में आती रही या आपको उसकी अर्निंग मिलती रही या शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलता रहा, तो उन्हें चाहिए कि सूद की मद में जो उनको आया है वो उससे किसी तरह जान छुड़ाएं। अखलाकी और आखिरत की बुनियाद के लिए उनके लिए ये जरूरी है। The bank is not bound to do so. हाँ, अलबत्ता बैंक अगर कानूनी बुनियादों पर नहीं करना चाहता तो उसके ऊपर लाजिम नहीं है, तो ये कहना चाह रहे हैं। असल में इस तरह की जो मैं जहाँ तक खुद समझता हूँ वो ये है कि जो निज़ाम है वो खुद इवॉल्व करते हैं। रेवोल्यूशन इंसान के ज़ाती किरदार में तो आता है कि इंसान एकदम से गुनाहगार से एकदम मुत्तकी परहेजगार बन जाता है, लेकिन सिस्टम इवॉल्व करता है, एवोल्यूशन आता है। एकदम से सिस्टम को आप 90 डिग्री के या 360 के ऊपर चेंज नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और इस तरह खास तौर पर जब लोगों के रग रग में रच बस गया हो, सूद निज़ाम से जान छुड़ाने के लिए अगर इस तरह की हिकमत अपनाई जाए कि आहिस्ता आहिस्ता उनको इस सिस्टम की तरफ इनकरेज किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि बेहतर एक हिकमत अमली है। ताहम जिस तरह के अल्लाह ताला, जिस तरह की सरकार ने इरशाद फरमाया हुआ है ना, जिसकी तालीमात ये हैं कि अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला वही है जो तकवा वाला होगा। तकवा का तकाजा तो ये है कि भी बतौर इदारा भी वो सूदी जो पेमेंट है उससे जान छुड़वाए। 8/1/3 revenues not yet received that are of doubtful permissibility are not subject to the compulsory disposal। यानी वो ये कहते हैं कि वो रेवेन्यू जिनके बारे में यकीनी तो नहीं है कि आया ये नाजायज या हराम है, लेकिन उनके बारे में शक व शुबा है, तो उससे जान छुड़ाना उनके लिए जरूरी नहीं है। अच्छा, ये भी एक एनकरेजमेंट के जुमरे में आता है, वरना अहादीस की रूह में तो यही आता है जिस तरह हजरत सैयदना फारूक आजम का फरमान है कि हमने तिजारत के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से तो सिर्फ सूद के खौफ की वजह से छोड़ दिए। और जहाँ एक और हदीस पाक है कि जो बंदा मोमिन है, जिस चीज़ के ऊपर उसका दिल मशकूक हो जाए या जो चीज़ उसके दिल को खटक जाए तो वो उसमें नहीं पड़ता। अगर उसको देखा जाए तो फिर तो ये मशकूक रकम, इससे भी जान छुड़ाई जानी चाहिए। Whether they were earned before or the during financial period in which the bank decides to convert। अब खा वो मशकूक रकम उनको पहले से जब वो सूदी थे उस वक्त उनको हासिल हुई थी या उस अरसे के दौरान उनको हासिल हुई है जिस दौरान वो इस्लामिक सूद से इस्लामिक बैंक बनने की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, उस दौरान हासिल हुई है, ये उसकी रकम बात कर रहे थे। तो उससे जान छुड़ाना उनके लिए जरूरी नहीं है, पर एथिकली तो मेरा ख्याल है जरूरी है बीइंग ए मुस्लिम। The same rule applies to revenues of doubtful permissibility that have been already received because of belief that they are permissible on the basis of। अब वो कहता है कि यही रूल अप्लाई होंगे उस रेवेन्यू पर जो कि
revenue of doubtful permissibility, यानी कि मशकूक उसका जवाज था, that have been already received, जो कि बहुत पहले से उसको रिसीव हो चुके थे, because of belief, क्योंकि ये यकीन रखने की वजह से कि that they are permissible on the basis of, किस वजह से ये permissible हैं, on an interpretation of a person who is qualified to perform ijtihad on issues that are subject to personal juristic interpretation. हाँ, अगर तो कोई मुज्तहिद लेवल की शख्सियत उसके बारे में ये फैसला देती है कि ठीक है जनाब, मेरा ये फतवा है आपको कि आप इस रकम को रख सकते हैं, आपके लिए इसके जान छुड़ाना जरूरी नहीं है। साफ ज़ाहिर अगर मुज्तहिद लेवल का शख्सियत जो कि फिक के अंदर दस्त रख सकता है, उसूल फिक के अंदर, कुरान और सुन्नत के अंदर बड़ा दर्क रखता है, बहुत जय्यद किस्म का आलिम दीन है और मुफ्ती है और दुनिया उसके फतवा पर इतमाद रखती है, अगर वो उसकी इजाज़त देता है तो फिर साफ ज़ाहिर वो इजाज़त ऐसी नहीं देगा, उसके पास कोई ना कोई शरीक दलील होगी तो वो उस वक्त रख सकता है, यानी कि ये शर्त है कि वो उस मशकूक रकम को रख सकता है। दूसरी क्या शर्त है, एक दूसरी सूरत, दूसरा वो कहता है कि भी ज्यूरिस्टिक पोजीशन ऑफ एन अथॉरिटेटिव स्कूल ऑफ शरिया, या किसी फिका हनफी फिका शाफी कोई अथॉरिटेटिव किस्म की उनकी ओपिनियन हो फिकी, उसकी बुनियाद पे भी रखा जा सकता है। द ओपिनियन ऑफ सम एमिनेंट एंड नॉलेजेबल स्कॉलर्स, या चंद जो है वो बड़े बड़े उलमा, अगरचे वो मुज्तहिद लेवल के ना हो लेकिन बड़े उलमा हों, अगर वो भी कहते हैं कि इस रकम को रखा जा सकता है तो भी वो उस रकम को रख सकता है जो कि मशकूक तरीके से, जो कि मशकूक डाउटफुल परमिसिबिलिटी है जिसकी, और वो पहले से उसको रिसीव हो चुकी हुई है, बाद में रिसीव नहीं हुई, तो ये उस अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। 8/1/4 if the bank has rights to prohibited non-monetary assets, it may receive them with intent to destroy them. कहता है कि अगर बैंक, if the bank has rights, बैंक के पास जो हुकूक हैं, किस चीज के हुकूक, टू प्रोहिबिटेड नॉन मॉनिटरी एसेट, जो कि नाजायज हैं लेकिन मॉनिटरी एसेट नहीं है, नॉन मॉनिटरी एसेट्स हैं, इट मे रिसीव देम, वो उन्हें हासिल कर ले, विद द इंटेंट टू डिस्ट्रॉय देम, लेकिन उसकी नीयत ये हो कि मैं इसको लेने के बाद इसको तबाह कर दूंगी, नॉन मॉनिटरी एसेट्स को जो कि नाजायज होंगे। मिसाल के तौर पर टोबैकोज, शराब, ये नॉन मॉनिटरी एसेट्स हैं, और अगर वो लेके उनको ज़ाय कर दे, उनसे बिजनेस ना करे, तो ये उसके लिए ऐसा करना उसका हक है। If the bank is entitled to receive consideration for supplying non-permissible assets or services, the bank may receive the consideration with the intent to donate it to charity. कहते हैं कि भी अगर बैंक is entitled to receive consideration for supplying non-permissible assets or services, अगर बैंक जो पहले उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे जब वो सूदी बैंक था, कि भाई उसमें कोई नॉन परमिसिबल एसेट्स या खिदमात जो है वो उसमें सप्लायर का किरदार अदा करना है, अब इस्लामिक बैंक ने उस सूदी बैंक ने सप्लायर का किरदार अदा कर लिया और उस नाजायज असासे को, जिस तरह के शराब और टोबैकोज की सप्लाई करनी थी और उसमें सूदी बैंक को उसके कुछ पैसे मिलने हैं, द बैंक में रिसीव द कंसिडरेशन, तो अब वो इस्लामी बैंक बन चुका है, तो इस्लामी बैंक उस रकम को छोड़ ना दे, इस्लामी बैंक वो रकम रिसीव कर ले, लेकिन किस नीयत के साथ, विद इंटेंशन टू डोनेट इट टू चैरिटी, कि इस्लामिक बैंक उसको चैरिटी कर देगा। यानी कि अगर नहीं वसूल करेगा तो वो सूदी लोगों के पास नाजायज पैसा रहेगा, तो बेहतर है कि वो पैसा वसूल करके कोई सोशल वेलफेयर का भला हो जाएगा तो उसमें पैसा दे दिया जाएगा, लेकिन ये सवाब की नीयत के बगैर किया जाएगा। द सेम रूल अप्लाइज टू एनी इनकम, यही रूल अप्लाई होगा कि सवाब की नीयत के बगैर उसको चैरिटी कर देगा, किस आमदनी के ऊपर, किस इनकम के ऊपर यही रूल अप्लाई होगा, दैट हैज बीन एक्वायर्ड फ्रॉम नॉन परमिसिबल एसेट्स ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द बैंक डिसाइड्स टू कन्वर्ट। अब ये भी होता है कि बैंक अपने आप को साथ साथ सूद से इस्लामी बैंक की तरफ कन्वर्ट कर रहा होता है, साथ साथ जो कि उस दौरानिया के अंदर नाजायज उमूर भी सर अंजाम पा रहा था, तो उन नाजायज उमूर के जरिए भी जो इनकम इस्लामी बैंक ने कमाई होगी तो उस इनकम के साथ भी यही सलूक किया जाएगा कि वो नाजायज इनकम चैरिटी के अंदर जाएगी। In both cases, the customer should not be allowed to avoid paying the amount receivable or consideration. Otherwise, such a customer would end up being entitled to two counter values on the same transaction: the good or service supplied and price payable for it. अच्छा, अब यहाँ वो कहना चाह रहा है कि भाई इन दोनों केसेस के अंदर, यानी कि मंदरजा बाला दोनों सूरतों में, ये जो अभी डिस्कस कर आए हैं इसी 8/1/4 के अंदर,
کہ اسلامک بینک یہ سوچ کر کے بھی یہ ناجائز آمدنی ہے لہٰذا یہ میں نہیں لیتا، یہ اسی فریق کے پاس پڑی رہے جس کو خدمات فراہم کی تھیں ناجائز قسم کی، تو کہتے ہیں کہ اگر اسلامک بینک ایسا کرے گا، ایک تو دوسری پارٹی نے ناجائز خدمات وصول کر لی اور دوسرا اس کو وہ مفت میں مل گئی، چونکہ اسلامک بینک تو اپنا اسے کنسیڈریشن وصول ہی نہیں کر رہا، تو اس طرح تو اس کو ڈبل فائدہ ہو جائے گا حرام کام کرنے والے کو، تو اس لیے اسلامک بینک سے چاہیے کہ اسے وصول کر لے، لیکن وصول کرنے کے بعد اس کو چیریٹی کر لے تاکہ یہ بھلا ہو جائے، دونوں چیزیں اسی کے فریق کے پاس جمع نہ رہیں، اس کو ڈبل فائدہ نہ ہو حرام ایکٹیویٹی کے کرنے کا۔ In both cases, the customer should not be allowed to avoid paying the amount receivable. وہ اماؤنٹ جو اسلامی بینک کو ریسیو ہونی ہے اس حرام خدمات کی، جب وہ سودی بینک تھا اور خدمات فراہم کرتا رہا، تو کہ وہ اس اماؤنٹ کو کلائنٹ سے نہ وصول کرے، تو یہ اس کی بات کر رہا ہے۔ اور ادر کنسیڈریشن، یا کوئی اور کنسیڈریشن تھی جو اسلامی بینک نے وصول کرنی تھی لیکن ناجائز تھی۔ ادروائز سچ اے کسٹمر وڈ اینڈ اپ، وگرنہ ہوگا کیا کہ وہ کسٹمر جس نے حرام خدمات وصول کی تھی سودی بینک سے جب وہ سودی تھا، تو اس کے پاس ٹو کاؤنٹر ویلیوز آف دا سیم ٹرانزیکشن، ایک ہی ٹرانزیکشن کی اس کے پاس دو کاؤنٹر ویلیوز ہو جائیں گی، ایک تو وہ چیز حرام یا اس نے جو حرام خدمات اس کو سپلائی کی گئی تھی وہ ایک اس کا ہو جائے گا، اینڈ دا پرائس پیبل فار اٹ، اور جو اس نے قیمت اسلامی بینک کو ادا کرنی تھی لیکن اسلامی بینک وصول کرنے سے انکاری ہے، دونوں فائدے تو وہ کلائنٹ لے جائے گا، اس لیے اس کے پاس یہ دونوں فائدے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ 8/1/5. If the bank is converted and it has among its tangible assets impermissible commodities, the bank is obliged to destroy them. اگر اسلامک بینک اب یعنی بینک اب کنورٹ ہو گیا، اسلامی بن گیا ہے، اور اب اس کے پاس کچھ اثاثے ایسے ہیں جو ٹینجیبل اثاثہ جات ہیں لیکن وہ ناجائز قسم کی اشیاء ہیں، تو بینک کو چاہیے کہ ان ناجائز اشیاء کو تلف کر دے اور ضائع کر دے۔ If the bank has sold some of these commodities and is yet to receive the price thereof، لیکن اگر ان ناجائز اثاثے میں سے اسلامک بینک اب اسلامی بن رہا ہے نا، تو اسلامی ہونے کے بعد اگر اسلامک بینک اس کو سیل کرے گا اور سیل کرنے سے جو اس کو انکم ہوئی ہے، تو اس انکم کا کیا کیا جائے، اس پرائس کا کیا کیا جائے، چیزوں کو جو وصول ہوئی ہے ناجائز چیزوں پر، the price must be received and be donated to the charity، تو اسلامک بینک وہ پیسے وصول کر لے اور اس پیسوں کو کیا کرے گا، چیریٹی اکاؤنٹ کے اندر ڈالے گا تاکہ سوشل ویلفیئر کا کام ہو جائے، اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، اگر اپنے پاس رکھیں گے تو حرام ہوگا۔ یہ دیکھ لیں، اب یہ ہے اسلامی ایک روح جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی سودی بینک اسلامی میں بدل رہا ہے، اور اس کی پوری شریعہ سٹینڈرڈ علماء نے یہ کوشش کی ہے کہ جو حرام مال ہے، حرام مال شیئر ہولڈرز کے بینک مالکان کے استعمال میں نہ آئے، چونکہ اس کے لیے وہ سود بنے گا اور حرام رہے گا، اور حرام کی خام آمدنی جو ہے وہ شیئر ہولڈرز کی پاکیزہ آمدنی کے اندر جاتی رہے گی۔ اس لیے اسلامی اس شریعہ سٹینڈرڈ کے اندر یہی بڑی خوبصورتی ہے کہ حرام مال سے جان چھڑوائی جا رہی ہے، کہ آپ ہاں یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جو حرام کام جس نے وصول کر لیا تو اس کو کر لیا، وہ تو حرام کرنے والا تھا، لیکن اس سے آپ پیمنٹ جو وصول کرنی ہے حرام کی وہ اس کے پاس نہ چھوڑیں، اس کو تو ڈبل فائدہ ہو جائے گا، کم سے کم اس کی جیب سے تو پیسہ نکلوائیں، ہاں وہ پیسہ آپ کیا کر لیں، پھر سوشل ویلفیئر میں لگا لیں، تو اس سے سوشل ویلفیئر کا بھی یہ دیکھیں کہ اسلامک فائنانس جو ہے وہ کیا خیال رکھتی ہے۔ If the property assets of the bank are locations designs or locations designated, if the property assets of the bank are locations designated for non-permissible activities, they should be changed to locations designated for permissible operations and services. اگر بینک کا کوئی اثاثہ ایسی جائیداد کی صورت میں ہو جہاں غیر شرعی خدمات فراہم کی جاتی ہوں تو اس کو جائز خدمات کی فراہمی میں تبدیل کرنا ضروری ہے، تو یہ ایک کیا کہتے ہیں کہ یعنی پہلے وہ ناجائز قسم کی خدمات فراہم کرتا تھا، اور لیکن اب اس کو چاہیے کہ وہ جائز خدمات کی فراہمی میں اس کو تبدیل کر لے تاکہ وہ جائز خدمات فراہم کرے۔